नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का पहला सवाल। बच्चों प्रश्न क्या दिया है, ये जो मेरे पास प्रश्न दिया है ये बच्चों थ्योरिकल है, थ्योरी वाला सवाल दिया है। अगर थ्योरी वाला सवाल जो होते हैं वो बच्चे अधिकतर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं या उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में इस तरीके से समझाने वाला हूँ, इतनी सरल भाषा में सिखाने वाला हूँ कि ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो ये सवाल सीख ना पाए। दोस्तों ये हमारा वादा है, इतनी सरल भाषा में आपको सिखाने वाला हूँ, ये प्रश्न इतनी सरल भाषा में सिखाने वाला हूँ कि सारे बच्चे इस प्रश्न को सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको सीखना है, सवाल को लगाना है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। जब तक ये वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो ये सवाल आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे। देखिए जो प्रश्न दिया है पहले तो इसे मुझे पढ़ना है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। दोस्तों भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। भिन्न में क्या होता है, पहले तो हम भिन्न कहते किसे हैं। देखिए जो भिन्न होता है वो अंश बटा हर का रूप होता है। अगर भिन्न आपको समझ में नहीं आता, भिन्न अगर तुम्हें लिखना है वो हमेशा अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, अंश बटा हर के रूप में। तो भिन्न में दो चीज़ों की आवश्यकता है, अंश की आवश्यकता है और हर की आवश्यकता है। थ्योरिकल वाला सवाल में सवाल को अगर लगाना है तो मान के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ मानना पड़ेगा, माना इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो अंश की। तो सबसे पहले मानेंगे, माना अंश जो दिया है, भिन्न का जो अंश है बच्चों कितना मानेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भिन्न की बात आ रही, तो भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो हम क्या करेंगे, माना अंश हमारा x हुआ और हर हम मानेंगे y। ठीक है, अब अंश हुआ x और हर हुआ हमारा y, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, भिन्न जहाँ अंश दिया है उसके जगह पर x रख देंगे, जहाँ हर दिया उसके जगह पर y दे देंगे। ठीक है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब बात आती स्टेप नंबर फर्स्ट की, स्टेप नंबर फर्स्ट की आती है बात। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, पहले तो हम भिन्न उतार लेंगे। भिन्न हमारे पास x/y, ये मेरे पास भिन्न हो गए। अब इन्होंने बोला है अंश में एक जोड़ दें, तो अंश हमारा x है ना, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। भिन्न में भिन्न का जो अंश है उसमें मैंने एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें। हर हमारा y था तो इसमें से मैंने एक घटा दिया, घटाना का चिन्ह माइनस होता है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। बराबर लगा के हम क्या कर देंगे, एक लिख देंगे। बच्चों एक के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पहले स्टेप में इन्होंने बताया कि यदि भिन्न के हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ते तो भिन्न एक हो जाती है। अब मुझे इसमें कैंची गुणा कर देनी, कैंची गुणा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कैंची गुणा, x+1 की गुणा 1 से करेंगे, सेम x+1 ही आ जाएगा। बराबर लगा देंगे, y-1 की गुणा 1 से कर देंगे तो y-1 ही आ जाएगा। अब मुझे क्या कर देना है, चर एक इधर कर लेना। चर माने जानते हो, जो x और y के पद होते हैं उनको हम चर कहते हैं। हम x तो इधर था ही, y को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। y उधर प्लस में था, जैसे ही इसको इधर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस का 1 उधर था, ये 1 उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या कर देना है, ये प्रश्न हमारा देखो, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ये माइनस माइनस हमारा एक माइनस ये हुआ, एक माइनस एक हुआ, तो ये हमारा -2। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन गया। ठीक है, तो समीकरण अगर बन जाएंगे तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण एक तो मैंने बना लिया। दूसरे स्टेप में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें। दोस्तों मेरे पास भिन्न दी है, पहले तो भिन्न लिखना है। भिन्न हमारा कौन सा है, x/y, तो हमने भिन्न लिख दी x/y। अब इन्होंने बोला है कि हर में एक जोड़ दे, तो मुझे हर में जोड़ना है। हर हमारा y है ना, इसमें एक जोड़ देना है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बराबर लगा देंगे और मुझे लिख देना है 1/2। कैंची गुणा कर देंगे, इसको हम पहले गुणा करते हैं x से, 2 की गुणा जब x से कर देंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। बराबर लगा देंगे, 1 की गुणा y+1 से करेंगे। 1 से किसी भी संख्या की जब गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 1 की गुणा हमने y+1 से की थी तो y+1 ही आ जाएगा। अब मैंने बोला था
चर जितने होते हैं उन्हें एक साइड में कर लेंगे और अचर होते हैं उन्हें एक साइड में कर लें। चर मतलब x और y जो होते हैं ये हमारे चर हैं, इनको एक साइड में, 2x यहाँ पहले से ही था वो तो रहेगा ही रहेगा, y को जैसे ही इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, बराबर में 1 था, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या कर देना है, ये समीकरण 1 हो गया था, ये समीकरण 2 हो गया था। अब चाहे इसे हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भैया विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। किस विधि से हम सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट पहले लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, ये हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हुआ। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 1 दिया, ये दूसरा समीकरण है। मैंने कहा था विलोपन विधि द्वारा किसी भी सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे चर के गुणांक बराबर करने हैं, ये आपको याद रखना है। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकेंड था। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर के गुणांक बराबर कर ले। चर जानते हो x यहाँ, इसमें x, इसमें y, इसमें y। तो चर, इस चर का जो हमारा समीकरण फर्स्ट है इसमें x का गुणांक 1 है, जबकि समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। अब y में क्या हुआ, y का गुणांक यहाँ 1 हुआ, इसमें भी y का गुणांक 1 हुआ। तो समीकरण 1 समीकरण 2 में y के गुणांक क्या हैं, सेम दिए, मुझे करने नहीं है। यहाँ पहले से ही समीकरण 1 समीकरण 2 में चर के गुणांक, y जो चर है इसके गुणांक बराबर हैं, पहले से ही बराबर है। जब बराबर है तो मुझे एक लाइन खींच लेनी, ठीक है, लाइन खींच लेनी। अब इस यहाँ पर मुझे लिखना है जोड़ने पर या घटाने पर। अब मुझे लिखना क्या पड़ेगा, जोड़ने पर लिखना पड़ेगा या घटाने पर लिखना पड़ेगा। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर जोड़ना होगा या घटाना होगा। दोस्तों जिसके हमने गुणांक बराबर किए हैं, जिसके गुणांक बराबर है, मतलब y का गुणांक क्या है 1, इसमें y का गुणांक 1 है, उसके अगर चिन्ह सेम है, y का गुणांक माइनस है, इसमें भी y का गुणांक माइनस है, अगर चिन्ह सेम दिए तो मुझे यहाँ पर लिख देना है घटाने पर। बच्चों किसमें लिख देना है, घटाने पर लिख देना है, ठीक है। जब घटाने पर लिखा जाता है चिन्ह को बदलना पड़ता है। ये 2x का चिन्ह इसके आगे है, कुछ नहीं होता तो प्लस है, तो मुझे चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसको कर देंगे माइनस, ये y का चिन्ह माइनस था तो मुझे बदल देना, इसको कर देंगे प्लस। ये 1 का आएगा था प्लस में, यहाँ कर देंगे माइनस। अब भैया ये y हमारा माइनस का है और नीचे वाला y जो था ये माइनस खत्म हो गया, इसका चिन्ह अब क्या हो जाएगा प्लस। तो y हमारा माइनस, ये प्लस, मतलब एक y में से एक y जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या है, x हमारा प्लस का दिया है और ये 2x माइनस के हैं तो घट जाएंगे, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा। 1 शुरू में लिखा नहीं जाता है। अब संख्या बड़ी कौन सी थी, प्लस वाली माइनस की, प्लस की संख्या x थी और माइनस की संख्या 2x थी, तो माइनस का चिन्ह बड़ा था, माइनस की संख्या बड़ी थी, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। ए भी माइनस है, ए भी माइनस, हम जोड़ देंगे, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, चिन्ह हमारा सेम रहेगा, ए माइनस हमारा कट जाएगा। x का मान बच्चों कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो मैंने x का मान तो आसानी से निकाल दिया, यही मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। जहाँ x दिया है उसके जगह पर मुझे 3 कर देना है, तो यहाँ x था, यहाँ 3 कर दिया, y माइनस का है सेम लिखेंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब माइनस का y तो सेम रहेगा और माइनस का 2 उधर था, ये 3 को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 3 हमारा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5, माइनस का ए माइनस कट जाएगा। तो बच्चों y का मान भी हमारा कितना आ गया, ये 5 आ गया। मुझे निकालना क्या बच्चों, इस प्रश्न में मुझे भिन्न निकालना, तो भिन्न बराबर मेरा फार्मूला क्या था, अंश बटे हर। तो अंश भिन्न आया था x बटे y, x का मान मुझे रख देना, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सीख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, बोर्ड में अधिक नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।